क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लड़कियों को जब आप सच्चा प्यार देते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, उनके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, तब भी वे आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर देती हैं? क्या आपने महसूस किया है कि जैसे ही आप ज़्यादा केयरिंग बनते हैं, ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, वो आपके इमोशंस को हल्के में लेने लगती हैं? ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है जो तब होता है जब किसी इंसान के अंदर ईगो हावी हो जाती है। और इस वीडियो में हम यही समझने जा रहे हैं कि एक लड़की के अंदर ईगो कैसे बनती है, वो आपके साथ कैसा मनोवैज्ञानिक खेल खेलती है, और सबसे ज़रूरी बात, आप कैसे उसकी ईगो को तोड़कर उसे इस मोड़ पर ला सकते हैं कि वह खुद आपको चेस करे। एक महिला का ईगो तब बनता है जब उसे यह एहसास हो जाए कि वह आपके लिए इंडिस्पेंसेबल है, यानी कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। जैसे ही लड़की को लगता है कि आप उसके हर फोन का तुरंत जवाब देते हैं, हर मैसेज पर इमोशनल हो जाते हैं और हर बार खुद पहल करते हैं, तो उसका दिमाग कहता है, दिस गाय इज ईजी, प्रिडिक्टेबल एंड इमोशनली नीडी। अब उसका दिमाग आपके प्रति रिस्पेक्ट की जगह कंट्रोल पैदा करने लगता है। उसका ईगो धीरे धीरे कहता है, मुझे इस लड़के की जरूरत नहीं, बल्कि इस लड़के को मेरी जरूरत है। यही वह पॉइंट है जहां आप पावर डायनामिक्स हार जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वही लड़की जो आपको इग्नोर कर रही है, वही आपके मैसेज का इंतजार करे, वही आपको पाने के लिए बेचैन हो, तो सबसे पहले आपको उसकी ईगो को ब्रेक करना होगा। पर ये ईगो को तोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उसको नीचा दिखाएं या गुस्से में आकर उसे बुरा भला कहें। ईगो तोड़ने का असली तरीका है पावर रिवर्सल। जब आप धीरे धीरे अपनी अवेलेबिलिटी को कम करते हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ाते हैं और उसकी इमोशनल नीड्स को टारगेट करते हैं, तभी ईगो टूटती है और उसकी फीलिंग्स ट्रिगर होती हैं। हर लड़की चाहती है कि कोई ऐसा लड़का हो जो सबको नहीं मिलता, जो उसकी इज्जत करे लेकिन उसकी हर बात पर झुक न जाए, जो दिलचस्प हो लेकिन डेस्परेट नहीं। और यही बनना है आपको। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जानिए। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, यानी कि कभी आप रिस्पॉन्स दें, कभी ना दें, कभी वार्म बने, कभी थोड़े कोल्ड। यह वही ट्रिक है जो जुआ खेलने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। कभी जीत, कभी हार, और दिमाग उस अस्थिरता का आदी हो जाता है। जब आप लड़की को इस साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन में डालते हैं कि वह कभी आपको समझ नहीं पा रही, तब उसकी ईगो टूटती है और उसका माइंड आप पर फोकस करने लगता है। दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रिक है रिवर्स क्यूरियोसिटी। जब आप अचानक खुद के बारे में बातें करना बंद कर दें, उससे थोड़ा हटकर रहने लगें और अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जो वह देखे और सोचने लगे, ये अचानक बदल क्यों गया। जब आप लड़की को ये मिस्ट्री देते हैं कि आप अब वही इंसान नहीं रहे जो उस पर डिपेंड था, तब उसके अंदर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है। वह खुद से सवाल करने लगती है कि आपने उसे क्यों छोड़ा? क्या आप अब किसी और में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप सच में मूव ऑन कर गए? और इसी सवाल जवाब के खेल में उसकी ईगो दरकने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि लड़की आपको याद करे, आपके बारे में सोचे और आपको खोने का डर महसूस करे, तो इमोशनल स्कैरसिटी दिखाना शुरू करिए। इमोशनल स्कैरसिटी मतलब आप अब वही आदमी नहीं हैं जो हर बार अपने दिल की बात सबसे पहले कहता था। अब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं, खुद के लक्ष्य, फिटनेस, करियर, दोस्त और सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। लड़की की सबसे बड़ी ईगो तब टूटती है जब वह आपको मैसेज करे और आप उसे तुरंत रिप्लाई न दें, या जब आप उससे मिलें और उसे वैसे ट्रीट ना करें जैसे पहले करते थे। क्योंकि ईगो को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे महसूस होता है कि वो अब आपके दिमाग में सेंटर पॉइंट नहीं है। अब समझिए एक और साइकोलॉजिकल डायनामिक। इसे कहते हैं रोल रिवर्सल एंकरिंग, यानी कि जो इमोशंस वो पहले आपको देता था, अब वही इमोशंस आप उसे देने लगते हैं, लेकिन बहुत ही संतुलित और सीमित मात्रा में। अब आप फ्लर्टिंग कम करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं लेकिन ज्यादा खुलते नहीं, बात करते हैं लेकिन हावी नहीं होते। इससे उसका दिमाग इमोशनल रिवॉर्ड सिस्टम के जरिए कनेक्शन बनाने लगता है। उसे लगता है कि अब आप स्पेशल हैं, अब आप अलग हैं, अब आप वो आदमी हैं जो सबको नहीं मिलता। और फिर उसकी ईगो पूरी तरह हार मान लेती है और वो वापस आपकी तरफ खींचने लगती है। याद रखिए, ईगो केवल उन लोगों पर टिकती है जो खुद की वैल्यू नहीं जानते। लेकिन जैसे ही आप अपनी वैल्यू दिखाने लगते हैं, जैसे ही आप खुद को उसकी अप्रूवल से ऊपर रखना शुरू करते हैं, ईगो क्रम्बल कर जाती है। अगर कोई लड़की खुद को बहुत ज्यादा स्पेशल समझने लगी है और आपको ग्रांटेड लेने लगी है, तो उसका मुकाबला करने के लिए आपको खुद को और भी ज्यादा स्पेशल बनाना होगा।
और ये तभी होगा जब आप इमोशनल क्लैरिटी, लॉजिकल बाउंड्रीज और साइलेंट स्ट्रेंथ अपनाएंगे। साइलेंस एक ऐसी ताकत है जो ईगो को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। जब आप बिना कुछ कहे दूर हो जाते हैं, जब आप शिकायत नहीं करते लेकिन बदल जाते हैं, तो ईगो को सबसे ज्यादा झटका लगता है। और तब ईगो खुद कहती है उससे बात करनी चाहिए, उसे रोकना चाहिए, उसे वापस पाना चाहिए। और तब लड़की खुद आपको चेस करती है। अगर आप चाहते हैं कि वह आपके पास वापस आए, तो पहले खुद के पास वापस आइए, खुद को संवारिए और उसे दिखाइए कि आप वही आदमी नहीं हैं जो उसकी अप्रूवल पर जिंदा था, बल्कि अब आप वह आदमी हैं जिसकी अप्रूवल पाने के लिए वह खुद मेहनत करेगी।